जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 261 से 270 की पठन कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करिएगा। चित्रकूट के जानकी कुंड घाट से आप लोगों को यह श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मित्रों, पवित्र और धार्मिक स्थलों पर जाने, घूमने और दर्शन करने से जो हमारा मन होता है वह निर्मल, स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। कहा जाता है मन चंगा तो कठौता में गंगा। अक्सर वे लोग कहते हैं जो लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाना नहीं चाहते या फिर जाने में किसी तरह के एक तरह से नास्तिक होते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। मित्रों, यह कहावत उतनी ही सत्यार्थ लोगों को प्रतीत होती है जैसे कि यदि आप घर में हैं तो चाहे जितना भी लाख प्रयास कर लें, आपका मन उतना पवित्र और आपके अंदर का जो भाव है उतना पवित्र नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, आपकी जो अंतर मन होता है, जो अंतर चेतना होती है, वह ऑटोमेटिक एक तरह से स्वतः ही निर्मल होने लगती है और भगवान के प्रति जो आपकी आस्था होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन घर में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसीलिए कम से कम एक वर्ष में एक बार किसी भी धार्मिक और पवित्र स्थलों पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। और घर में पूजा पाठ करते हुए यदि आपके आसपास कोई मंदिर है, गांव में, शहर के गलियों में, कहीं भी आपके आसपास मंदिर है जहां नियमित पूजा उस मंदिर में होती हो, तो जो है कि ऐसे मंदिर में कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य जाना चाहिए। और जो है कि यदि हो सके आपके बहुत नज़दीक में है तो प्रतिदिन आप लोगों को मंदिर में एक बार ज़रूर जा कर के माथा टेकना चाहिए। इससे जो आपके अंतःकरण की जो शुद्धि होती है वो घर में नहीं हो पाती है, क्योंकि मंदिरों में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है और ऐसे में प्रभु का वहाँ पर भगवान का, देवी देवताओं का आगमन होता है। जो घर के मंदिर हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो वहाँ पर ऐसे जगह पे केवल यदि आप का जो भाव है वो भाव के द्वारा ही और अपने गुरु के माध्यम से ही भगवान से मिल सकते हैं, या आप भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। अन्यथा जो है कि अनुभूति नहीं हो पाती है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाने का एक ही अलग रोमांच और अनुभव होता है जो आपको खुद महसूस हुआ होगा। यदि आप कहीं गए होंगे, जाते होंगे तो आपको खुद महसूस हुआ होगा। तो धार्मिक स्थलों पर अवश्य जाना चाहिए। इसीलिए जो है कि ऐसे स्थलों से आप लोगों को श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ूंगा, तो आप लोग श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ते समय, श्रवण करते समय ऐसा अपने अंदर महसूस करें कि प्रभु श्री राम की जो छटा है वो हमारे अंदर है, और जो सीन वहाँ पर चल रहा है, जो वहाँ पर पटकथा चल रही है, उसी पटकथा में मैं भी कहीं न कहीं दूर खड़ा हूँ। और वहाँ पर ऐसे पटाक्षेप में, ऐसी पटकथा में आप लोग अपने को खड़ा होकर देखिएगा, तो जो है कि आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा, अच्छी महसूस होगा। जो आपके अंदर जो भावना चलेगी बहुत ही निर्मल और स्वच्छ चलेगी। तो चलिए इसी साथ श्री रामचरितमानस का पाठ जो है कि दोहा संख्या 261 से शुरू करते हैं। देख विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। ये धनुष यज्ञ का मित्रों सीन है। जब प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए, शिव जी का जो धनुष है उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब सीता जी के मन में जो व्याकुलता होती है उसी को कवि तुलसीदास जी ने, महाकवि तुलसीदास जी ने अपने चौपाइयों के माध्यम से यहाँ पर उद्धृत किया है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने।
असजिय जानी जानी की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य तनु धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। यहाँ पर एक सुंदर छंद महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है और जिसे आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तज मारगु चले। चिक रही दिग्गज डोल, मही अही कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। यहाँ पर एक स्वर था। शंकर चापु जहाजु, सागर रघुबर बाहुबलु। बुढ़सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, अर्थात जिसका वर्णन ऊपर आया हुआ है। जिस तरह से धनुष को उठाने में असक्षम सभी देवता और दानव हो गए थे, ऐसे धनुष को एक सुकुमार सुकोमल राजकुमार एक साधारण धनुष की भांति उठाकर तोड़ देते हैं। ऐसे में सभी देवता दानव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ पर जो सखियाँ थीं सीता जी की, वो भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वे ऐसा ही चाहती थीं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुल कावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं
गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सुत गन बिरद बदही मति धीर। करही निछावरी लोग सब हय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए जह तह जूब तिन्ह मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अतिरानी सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहऊ सुख सोच बिहाई पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप कल्पना करिए कि यदि आप उस समय वहाँ पर होते और प्रभु श्री राम जी के माता सीता के उस सभा मंडली का समस्त दर्शन आप लोगों के समक्ष होता रहता। ऐसी कल्पना करते हुए श्री रामचरितमानस का श्रवण करेंगे तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे वह भगवान से जरूर मिलाने का एक जो कि मार्ग बनेगा। गुरु का स्मरण, अपने गुरु का स्मरण करते हुए इस भाव से इस श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण करें। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन अर्थात निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे शशिह चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयसु दिन्हा सीता गमनु राम पहि किन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गामहि मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय
माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहीं छाई। सोचिए, जगत जननी माता सीता का विवाह और ऐसा सुअवसर पर जब वो माला लेकर के प्रभु श्री राम की ओर चली तो वह कैसा अद्भुत सुहाना दृश्य रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनुष को चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जल जसनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों से ही दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बरे सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंद बिरिद्यावली उचत उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजे ऊंचापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैला गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता,
करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। एक सुंदर दोहा के माध्यम से यहाँ गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या का गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। यहाँ मित्रों सीता जी को थोड़ा सा यहाँ पर असमंजसता लगी कि कहीं अहल्या को छूने से अहल्या जो पत्थर से मूर्ति बन गई तो कहीं मैं भी मूर्ति पत्थर से जीवंत हो गई, वहीं उसी तरह से मैं भी जो जीवंत हूँ वह कहीं मूर्ति न बन जाऊँ, पत्थर न बन जाऊँ। कुछ इसी तरह की उनके अंदर व्याकुलता थी। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी, अर्थात पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। ये जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पीना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखूँ राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु कोहु, लखन रोसु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनिको होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते अबल जिमी चहकागु, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल किरति चहाई, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता
चाहे तो क्या पा सकता है, और चाहे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय कसकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक ही चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अबधों विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनऊ राम डर बोली न सकहूँ। रानियों सहित सीता जी अर्थात दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गण निरखी, सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखि महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा सुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कट मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान अर्थात ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का सरल शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला।
पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हो गए और विपरीत पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जहि सुभाय चित वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिन ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार पद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊं मूढ़ न आजू, उलटऊ मही जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृपु जाहि, अति डरु उतरु देत नृपु नाही। कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरघ निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा।
सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। यहाँ पर मास पारायण का 9वां विश्राम है मित्रों। जो लोग मास पारायण कर रहे हो तो यहाँ पर 9वां विश्राम है। और श्री रामचरितमानस का बालकांड दोहा संख्या 270 संपन्न हुआ। अगले कड़ी में 271 से 280 की ओर पठन करूँगा और आप लोग ध्यानपूर्वक मन लगाकर श्रवण करेंगे। जय श्री राम।